खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। दीनदयाल जी के दिखाए मार्ग पर चल रही भाजपा। शेखावत। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दी पुष्पांजलि। बोले, उनका लगाया छोटा सा पौधा आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका। जोधपुर, 25 सितंबर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर चलते हुए देश के सबसे गरीब तबके को केंद्र में रखते हुए योजनाओं का निर्माण पिछले 11 वर्षों में किया गया। उस साधना पथ पर चलते हुए आज देश में 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकलकर मध्यम वर्ग का जीवन जीने लगे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक कुशल संगठक और प्रेरक व्यक्तित्व थे। उन्होंने जनसंघ का एक ऐसा पौधा स्थापित किया और इस मंत्र के साथ में सींचा, जो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा में आज भी हमारे लिए उतना ही मूल्यवान एवं आदर्श है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ के समय लक्ष्य तय किया था कि हम भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने, विश्व का सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न एवं समृद्ध देश बनाने तक काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने अंत्योदय और एकात्मवाद का मार्ग बताया था। विकास की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समृद्ध और सशक्त करके देश के लिए उपयोगी नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। पहले जनसंघ और उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी इस आदर्श को लेकर काम कर रही है। उनका लगाया छोटा सा पौधा आज विशाल वृक्ष और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। शेखावत ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो दर्शन था, उस पर चलते हुए आज यह सिद्ध हो गया है कि अगर देश के ऐसे गरीब लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकलते हैं तो वो देश के लिए उत्पादक बनते हैं। जब वो उत्पादक बनते हैं तो देश का सामर्थ्य और समृद्धि बढ़ती है। हम सब देख रहे हैं कि आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलकर भाजपा को लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद जनता ने दिया है। 18 राज्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा की सरकार काम कर रही है। देश में सर्वाधिक सांसद, सर्वाधिक विधायक, सर्वाधिक जिला पंचायतें, सर्वाधिक नगर परिषद, नगर निगम के मेयर, परिषद के चेयरमैन आज भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब देश की हर पंचायत तक भाजपा विजय होगी। माइक्रोस्कोप लगाकर देखेंगे तो छोटी से छोटी इकाई में भाजपा का झंडा और परचम फहराता हुआ दिखेगा। पार्क परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, शहर भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, देहात दक्षिण अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी सहित भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जोधपुर से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। भारतीय राजनीति में एक अहम स्थान रखने वाले, एक वैचारिक क्रांति लाने वाले, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से देश की राजनीति को नई दिशा दी, ऐसे परम पूज्य पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की आज जयंती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनको सदा सुमन अर्पित करने के लिए आया है। पंडित जी ने जिस तरह से एकात्म मानववाद के माध्यम से इस देश में एक राजनीति में एक परिवर्तन का दौर, व्यक्ति को इकाई मानते हुए उसका विकास करना, उसके माध्यम से समाज का विकास और राष्ट्र का समग्र विकास, ये जो उनका चिंतन था, आज वो चिंतन प्रत्येक भारतीय के मन में
उनके प्रति आस्था जताते हुए आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उन्हीं का चिंतन है, उन्हीं का विचार है, उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो जन धन की योजना हो, चाहे वो तमाम जन कल्याणकारी योजना हो, उनके पीछे प्रेरणा परम पूज्य पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की है। मैं उनको सदैव नमस्कार करता हूँ। युग प्रणेता, युग प्रधान, जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की और जो चिंतन मनन और अपने जो उनका स्वभाव था, जो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, और एक जनसंघ से जो राजनीतिक पार्टी की एक नींव रखी, वहाँ से लेके और भारतीय जनता पार्टी का ये सफ़र जो है आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर और उनका अपरिग्रह समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को कैसे सरकार का लाभ पहुँचे, समाज का लाभ पहुँचे, सभी सुविधाओं का लाभ पहुँचे, पूरा जीवन पर्यंत अपना पूरा जीवन खपा दिया। और जो आदर्श बिंदु, जो करणीय काम, जो संगठनकर्ता के रूप में कार्यकर्ताओं को क्या काम करना है, एक राजनीतिक पार्टी की रीति नीति क्या होनी चाहिए। और मैं गौरव के साथ कहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने 11 साल के इस अपने प्रधानमंत्री के रूप में, जब से उन्होंने एक जन सेवक के रूप में, एक लोक सेवक के रूप में काम चालू किया, इस देश के वो मुखिया बने, प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर 11 साल के अंदर पंडित जी के और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की जो स्थापना हुई थी, उसके जो उद्देश्य थे और एक नीति थी, एक स्पष्ट नीति थी, किसके लिए पार्टी बनी है, राजनीति में हम क्या काम करेंगे। पंडित जी अगर आज हम सब के बीच में होते तो उनको बड़ी खुशी होती कि एक भारतीय जनता पार्टी देश की 140 करोड़ जनता को कैसे लाभ पहुँचे, उसके लिए काम कर रही है। आज मैं समझता हूँ कि पंडित जी ऊपर से हम सबको आशीर्वाद भी दे रहे होंगे, प्रसन्न भी हो रहे होंगे कि रीति नीति से चलने वाली ऐसी राजनीतिक पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और सभी कार्यकर्ता, राजनीति तो एक उनके काम का एक क्षेत्र है, परंतु जन सहयोग, जन आंदोलन और जनता के साथ में जुड़कर जितना काम हम लोक सेवा के लिए कर सकते हैं, एक लोक सेवक के रूप में कर सकते हैं, जनता के बीच में उनके सुख दुख में भागीदार बन सकते हैं, उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर, और जिसमें भी हमेशा जब पंडित जी की जयंती आती है उस समय सेवा पखवाड़े के रूप में हम मनाते हैं। आज सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जगह जगह नगर निगम, जेडीए और गाँवों में प्रशासन के द्वारा कैंप लगाए गए हैं। जनता के अंतिम छोर तक हम जहाँ जहाँ जिन की सहायता कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हुए हैं, भोजन वितरण का कार्यक्रम हुआ है। और आज सबसे बड़ा दिन ये है कि पंडित जी की जयंती के शुभ अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस विश्व के सर्वोच्च नेता हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी राजस्थान में पधार रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाएं, 18,000 लोगों को रोजगार, जोधपुर और बीकानेर को नई वंदे भारत और भी कई सारे ढेर उपहार आज पंडित जी की जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय भजनलाल जी के इस राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री काल में आज एक सहयोग ऐसा बनाया कि कार्यक्रम होंगे। और जोधपुर को भी नई वंदे भारत जोधपुर दिल्ली की सौगात मिली है, उसका भी आज रेलवे स्टेशन से सीधा माननीय अश्विनी वैष्णव जी उसको हरी झंडी और माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मैं आप सबको वहाँ आमंत्रित भी करता हूँ। और पंडित जी के जो भी उन्होंने, मैं उपदेश तो नहीं कहूँगा, उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीवन जीने की जो कला सिखाई, उस जीवन को कैसे जिए उसका हम सब अनुसरण करें, यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी है और कार्यकर्ताओं को आह्वान भी है। धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक कुशल संगठक और ऐसा प्रेरक व्यक्तित्व जिन्होंने जनसंघ का एक ऐसा पौधा स्थापित किया था और स्थापना के समय से उसको इस मंत्र के साथ में सींचा, जो मंत्र जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक की इस यात्रा में आज भी हमारे लिए उतना ही मूल्यवान और आदर्श है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ के समय संगठन को के लिए जो लक्ष्य तय किया था कि हम भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न देश बनाने के लिए, समृद्ध देश बनाने तक के लक्ष्य के लेकर के काम करेंगे। और उसका मार्ग भी उन्होंने निश्चित किया था, और मार्ग था अंत्योदय का मार्ग, एकात्म मानववाद का मार्ग, कि विकास की पंक्ति में खड़े हुए हर व्यक्ति को जब तक विकसित करके उसे इस दौड़ में बराबरी के स्तर पर न लाया जाएगा, विकास की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को समृद्ध सशक्त करके देश के लिए उपयोगी न बनाया जाएगा, तब तक देश इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मार्ग और लक्ष्य दोनों सुनिश्चित होने के चलते हुए जनसंघ और तदुपरांत भारतीय जनता पार्टी इस आदर्श को लेकर के काम कर रही है। उनका लगाया हुआ छोटा सा पौधा आज विशाल वृक्ष बनाए और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाए। हम आज सब लोग यहाँ दीनदयाल जी को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनका लगाया हुआ पौधा आज लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ देश की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है। राज्यों में भी आज 18 राज्यों में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। देश में सर्वाधिक सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में, सर्वाधिक विधायक, सर्वाधिक जनपंचायतें, सर्वाधिक जिला पंचायतें, सर्वाधिक नगर परिषदों के, नगर निगम के मेयर, परिषदों के चेयरमैन आज भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रगति उनके आदर्शों और मूल्यों पर चलते हुए, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए की है। लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि पंडित दीनदयाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन होगी जब देश की हर पंचायत तक भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। एक छोटा माइक्रोस्कोप लगा करके कोई देखे तो भी छोटी से छोटी इकाई में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराता हुआ दिखे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंडित जी के सिद्धांत, दीनदयाल जी के सिद्धांतों पर मार्ग पर चलते हुए देश के सबसे गरीब तबके, देश के सबसे सर्वहारा वर्ग, उसको केंद्र में रखते हुए सारी योजनाओं का निर्माण पिछले 11 वर्षों में किया गया। और हम सब ने देखा कि उनके दीनदयाल जी के मंत्र पर, उस साधना पथ पर चलने के चलते हुए आज देश में 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग का जीवन जीने लगे। और पंडित दीनदयाल जी का जो दर्शन था, उस दर्शन के मुताबिक चलते हुए आज ये सिद्ध हो गया है कि अगर देश के ऐसे गरीब लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकलते हैं तो वो देश की असट साइड में देश के लिए उत्पादक बनते हैं, और जब वो उत्पादक बनते हैं तो देश का सामर्थ्य और समृद्धि बढ़ती है। और हम सब देख रहे हैं कि देश की समृद्धि आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, और सामर्थ्य आज देश का पूरे विश्व ने पहचाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस रास्ते पर हमें पंडित दीनदयाल जी ने अग्रसित किया था, हम उस रास्ते पे जो उन्होंने दिखाया था उस पर चलते हुए उनके बताए हुए लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पंडित जी को श्रद्धापूर्वक हम सब ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।